एक बार किसी अमीर दोस्त के घर जाके देख लो, यू विल स्टॉप ब्लेमिंग योर मिडिल क्लास माइंडसेट फॉर एवरीथिंग। भाई, कंफर्ट ज्यादा देर तक एक्सक्यूज नहीं बन सकता जब तुम किसी और की लग्जरी देख लेते हो। सो दिस वीडियो इज योर रियलिटी चेक। सो वेलकम टू डे 3 ऑफ लाइफ पे चर्चा, where we talk about mindset shifts that actually changes your life, not just your timetable. And here is your host, I am Shrey Patel. And today's charcha is not about money, it's about motivation. Because sometimes एक HNI दोस्त ही होता है जो तुम्हारे एक्सक्यूजेस की बैंड बजा देता है। So the first point is HNI is equal to हाई नेटवर्थ इंस्पिरेशंस। भाई, सबके पास एक ऐसा दोस्त होता है जिसके घर पे जब हम जाते हैं तब लिटरली लगता है कि भाई ये तो किधर ही आ गया मैं, ये क्या ही अलग ही दुनिया लगती है। किसी किसी दोस्तों के आप घर पे जाते हो ना तभी कि भाई मेरा घर और इसके घर पे तो 100 चीज़ों का फ़र्क है, मतलब 100 टाइम्स का फ़र्क है। लोकेलिटी वाइज, पीपल वाइज, एवरीथिंग वाइज। मतलब भाई जो फैसिलिटीज़, जो फंक्शंस, अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सोसाइटी, तो सोसाइटीज़ में बहुत सारे फैसिलिटीज़ होती है, उसकी बात कर लो। या इफ़ ही स्टेइंग इन द बंगलो तो फिर अलग ही लेवल है। घर पे लिफ्ट बिफ्ट होती है, वो सब तो छोड़ ही दो। तो वो देख के लगता है कि भाई ये तो कुछ नेक्स्ट लेवल चीज़ है। और तभी उस टाइम पे जेलसी नहीं होनी चाहिए, पर मोटिवेशन होना चाहिए कि भाई चलो ठीक है, तेरे तो पापा ने कमा लिया, अगले 10 साल में मैं ये उखाड़ लूँगा। लिटरली व्हेन आई विजिट एनी ऑफ माई HNI फ्रेंड्स होम, भाई अगले 1-2 हफ्ते तक तो मैं जो काम करता हूँ ना भाई, वो मतलब भाई दैट्स अनबीटेबल। लिटरली मतलब मैं जब भी जाता हूँ ना कि मेरे दोस्त है किसके घर पे गया, उसके बाद तो भाई 2 हफ्ते तक तो श्रेय पटेल अपने बीस्ट मोड में आ जाता है। लिटरली बीस्ट मोड हो जाता है मेरा ऑन तभी। बिकॉज व्हेन कंफर्ट्स जो आपको दिखता है दैट हिट्स योर आइज, भाई एक्सक्यूजेज लीव्स योर माइंड। सेकेंड इज माई रियलाइजेशन मोमेंट और माई पर्सनल स्टोरी। तो वन ऑफ माई एक्स कोई तो है समझ लो, उसके मैं घर पे था एंड आई नो हिज नेटवर्क, मतलब जो CR में होता है ना, हम लोग जो बोलते हैं कि दिस CR। तो मैंने वो नंबर सुना था कि भाई इसके पास इतने CR हैं, और हम लोग मतलब वी आर मिडिल क्लास पीपल, सो वी कैन नॉट एक्चुअलाइज दैट नंबर। पर जब भी वो नंबर मेरे को दिखा कि चलो ठीक है ये XCR ऐसे होते हैं, तभी मेरी फट गई कि भाई ये तो कुछ नेक्स्ट लेवल चीज़ है। सो फर्स्ट थिंग वॉज 2023 जैन का टाइम है जब मेरे को IIMs के कॉल आना चालू हो गए थे। एट दैट टाइम आई वॉज ऑन माई 7th हेवन के भाई IIM के कॉल आ गए, अब तो फाड़ दूंगा। मतलब आई हैव लिटरली अराइव्ड इन लाइफ। फिर मतलब सिर्फ कॉल आया था तो भी आई वॉज हैविंग दैट फीलिंग। उसी दिन पे रात को वो जो मेरा कोई तो है उसके मैं घर पे रुका, तो ये तो सिर्फ घर था। मैंने घर देखा, बंगला था एज यूजल। तो पहले तो मेरी फट गई, मैं बोला ये कैसे हो गया भाई, ये कौन सी दुनिया है, मतलब ये सब कैसे कर लिया। फिर थोड़ा थोड़ा मेरा IIM से थोड़ा थोड़ा मन ऐसे उतर गया। देन आफ्टर 2 days आई विजिटेड हिज फार्म हाउस, 8.5 एकर्स, मतलब इतना बड़ा फार्म हाउस। और उसकी वैल्यूएशन तो छोड़ ही दो। एट दैट टाइम बाद में हर एक उन लोग ने हम लोग को पूरा टूर दिया था उनके फार्म हाउस का, तो सब मैंने रूम देखा, सारा एक चीज़ देखी। भाई 2-3 बंगले थे, सर्वेंट क्वार्टर था, सर्वेंट्स भी उधर रहते थे, उधर उनके पेट्स रहते थे, हर एक चीज़ उधर थी। मतलब दैट वाज अ वीकेंड होम और डेस्टिनेशन फॉर देम। पूरे दिन अपने जो बंगलों में है उधर रहे, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे अगर उन लोग को टाइम स्पेंड करने का है घर के बाहर, सो दे हैड बॉट अ फार्म हाउस, दे लिव्ड देयर। ये मैंने जब ऐसे देखा उस दिन में, मतलब लिटरली आई एम टेलिंग यू, उसी दिन फर्स्ट थिंग मेरे को रियलाइजेशन हो गया था कि भाई कुछ तो बड़ी चीज़ करनी पड़ेगी फर्स्ट। मतलब तभी मेरे को एक्सपोजर मिला था। एंड सेकंड, उसी दिन मैंने वीडियो का ये टॉपिक लिख दिया था कि भाई इस पर तो कभी बात करूँगा, क्योंकि मेरे लाइफ में ये मोमेंट आया था कि चलो ठीक है, आई वॉज एबल टू सी कि भाई हम लोग सब लोग एक बबल में रहते ना कि चलो ठीक है मेरे 10 दोस्त है, ये है वो है। उन लोग का मतलब जितना होता है औकात, उतना ही अपना सिली मत है कि मैं इधर से की सोच सकता हूँ। आउट ऑफ नोवेयर आई गॉट दिस गाय एंड मैंने जब उसकी दुनिया देखी तो मेरा एक्सपोजर लिटरली लाइफ में था इधर तक। बाद में उसने जो मेरे को दुनिया दिखाई वो ये लेवल की थी। तो अभी आई नो दुनिया टिल दिस लेवल, उसके ऊपर भी 1000 करोड़ 10,000 करोड़ वाले लोग रहते हुए, वो जब भी मैं देखूँगा अपनी आंखों से तभी पता चलेगा। तो वही पॉइंट है भाई, अगर लाइफ में आपको कभी भी लग रहा है कि मोटिवेशन डाउन है, ये है वो है, एक HNI फ्रेंड पकड़ो, उसका घर एक बार देख लो, उसकी लाइफस्टाइल देख लो, बाद में अगर काम ना हो तो फिर यू आर वेरी कंप्लेसेंट। पर एक बार उसके घर पे चले गए, बाद में तो आपसे काम होना ही चाहिए, ये तो मेरी गारंटी है, वरना तो फिर आप छोड़ दो। थर्ड इज सीइंग वेल्थ मेक्स यू रिवायर योर स्टैंडर्ड्स। भाई मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग एक चीज़ सिखाती है, एडजस्ट, सेव एंड सर्वाइव। पर एक्सपोजर सिखाता है ग्रो,
मल्टीप्लाई एंड क्रिएट। मतलब भाई मेरे को वो एक्सपोजर मिला तभी मेरे को मालूम पड़ा कि ओके चल ठीक है, ये तो कुछ अलग ही दुनिया है। एंड वन मोर फैक्ट अबाउट दैट फार्म हाउस वॉज इट वॉज देयर इन्वेस्टमेंट। 30 साल बाद वो जगह का भाव डबल होने वाला था। तो अमीरों के पास ये उन लोग के पास इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स होती है कि भाई मैं अभी कुछ एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया, 30 साल तक मैं पूरा उसको वसूल कर दूंगा, उसके बाद भी उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। ये उन लोगों के पास इतने ऑप्शंस रहते हैं भाई, तो ये धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। अभी व्हेन आई विल सिट विद दैट गाय, व्हेन आई टॉक टू दैट गाय, एट दैट टाइम आई विल कम टू नो कि भाई ये चीज़ों भी होती है जितना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम लोग को तो जितना पता होता है ना, वो आई एम टेलिंग यू, वो भाई एकदम बेसिक पता है भाई। भले मैंने MBA कर लिया तो भी हम लोग को सिर्फ पता होता है ना, वो बेसिक होता है। जो प्रॉपर रिच लोग को पता होता है ना, वो भाई दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। आप कभी बैठोगे ना, अपने MBA में भी अच्छे लोग होते हैं जो तगड़े घर से आते हैं, फैमिली बिजनेस वाले, उन लोग से बात करोगे ना, एट दैट टाइम यू विल कम टू नो स्टॉक भाई ये तो सिर्फ 1% होता है इन्वेस्टमेंट का, 1000 ऑप्शंस होते हैं, वो सब आपको तभी मालूम पड़ेगा। एंड जब तुम किसी की ऐसे सक्सेस नियर बाय से फील करते हो, तभी आपको मोटिवेशन आता है कि भाई ओके चल ठीक है, मैं जैसे पैदा हुआ ठीक है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू अचीव दैट टाइप ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ, दिस लाइफ ओनली। एंड एट दैट टाइम योर ब्रेन स्टार्ट्स टू रिवायर योर सेल्फ दैट नॉट फॉर मी से लेके आप डायरेक्टली वाई नॉट मी पे आ जाते हो। फोर्थ इज एक्सक्यूजेज लव्स आइसोलेशन। जब तक तुम अपने लिमिटेड सर्कल में रहोगे तब तक तुम्हें ये लगेगा कि आई एम द बेस्ट, क्योंकि यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद द पीपल जो आपके साथ 5 साल से है या तो 10 साल से है। उससे तो आप एनी डे बेटर ही रहोगे, पर जब भी आप कोई तगड़े बंदे HNI से अपने आप को कंपेयर करोगे तभी आपको पता चलेगा भाई देयर इज़ अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। भाई मैं तो अभी तक इधर हूँ, मैं इधर रह के इधर वालों से कंपेयर कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को लग रहा है कि आई एम डूइंग बेस्ट। बट इधर भी जो लोग होते हैं उनसे आप कंपेयर करो तभी आपको मालूम पड़ेगा देयर इज़ अ रियली लॉन्ग वे टू गो। और जब तुम अपने कोई HNI फ्रेंड की लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि ये जो तुम अभी हासिल कर रहे हो ये तो जस्ट वार्म अप स्टेज है, तुम्हें इससे 10 गुना ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाके तुम मतलब 10 साल में हाफ वे थ्रू आ पाओगे। एंड याद रखना, कंपैरिजन इज़ नॉट ऑलवेज बैड। अगर कंपैरिजन से तुम्हें मोटिवेशन मिल रही है कि भाई आई हैव टू अचीव नेक्स्ट लेवल थिंग्स और ग्रेट थिंग्स इन लाइफ, तो कंपेयर करो, लिटरली कंपेयर करो। पर कंपेयर करके ये ऐसा नेगेटिव और पॉजिटिव दो चीज़ होती है। आपने ऊपर कोई बंदा देखा, आपने देखा कि उसकी लाइफ स्टाइल बहुत तगड़ी चल रही है, मेरे पास वो नहीं है, तो कंपेयर करके पॉजिटिव इम्पैक्ट लाओ कि भाई चल ठीक है, मेरी लाइफ में जो भी है ठीक है, आई विल अचीव दैट थिंग इन माई लाइफ, ख़त्म। ये पॉजिटिव। नेगेटिव, उसको तो पहले से मिल गया है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ, ये नेगेटिव। और उसके बाद आप खुद वो गिल्ट ट्रिप में जाते हो या तो वो सैड फील करते हो कि यार मैं तो भाई पता नहीं ऐसे घर पे पैदा हो गया। ये तो कभी नहीं होना चाहिए भाई, पैदा हुआ ठीक है, जो हुआ ठीक है, अब तक आपकी लाइफ में जो हुआ वो ठीक है। नाउ टेक कंट्रोल इन योर हैंड एंड ट्राई टू अचीव दैट थिंग, खत्म। फिफ्थ इज यू डोंट नीड टू बिकम रिच बट यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग बिग। पॉइंट ये नहीं है कि सबको लैम्बोर्गिनी चाहिए, पॉइंट ये है कि जब तुम लैम्बोर्गिनी दिखते हो तब तुम्हें अपने 6 मंथ्स के गोल सीरियस लगने लगते हैं। नॉट बिकॉज यू वांट दैट कार बट बिकॉज यू वांट दैट लेवल ऑफ चॉइसेस इन योर लाइफ। सिक्स्थ इज ग्रोथ बिगिंस व्हेन एक्सक्यूजेस एंड्स। एक बार जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हो, यू स्टार्ट आस्किंग बेटर क्वेश्चंस। हाउ कैन आई गेट देयर इंस्टेड ऑफ व्हाई कांट आई डू इट। That's the exact point when your growth graph starts moving upwards. Seventh is it's not about materialism. It's about exposure. Luxury isn't evil. Lack of ambition is. तुम्हारी जिंदगी का लेवल तब बढ़ता है जब तुम अपने लाइफ में लो लेवल एक्सक्यूजेस देना बंद कर देते हो। Exposure, it's not about owning things. It's about witnessing what all things is possible in life. And वो HNI दोस्त एक ऐसा मिरर होता है जो तुम्हें तुम्हारा पोटेंशियल दिखाता है बिना फिल्टर के। So if this video reminded you of that one friend, then comment below motivated and tag someone who needs this push. And if you don't have that friend, try to become that friend for someone else. तो आज के लिए बस इतना ही ज्ञान काफी था। अब कल आएगा नया वीडियो विच इज Day 4 ऑफ लाइफ पे चर्चा, जिसका टॉपिक है the one message trick that builds powerful connections. So till that time, let's grow by 1% every day together. I am Shrey Patel signing off.